एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 101। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। निध सिद्ध रिध हर 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 मेरे, जन्म पदारथ गहर गंभीर है। मेरे लिए तो परमात्मा ही रिद्धियों सिद्धियों एवं निधियों का रूप है। जन्म रूपी पदार्थ का दान उस गहन गंभीर प्रभु के पास ही है। ये जन्म रूपी जो पदार्थ का दान है, ये उसी के हाथ में है ना, किसका जन्म होना है और किसकी कितनी श्वासें हैं और किसकी मृत्यु कब होनी है। जैसे ही उसका हुक्म होता है, वो उसको चाहे तो प्राण दे और चाहे तो प्राण ले। ये सब उसका दिया हुआ दान है, उस परमात्मा का जो गहन है, जो गंभीर है, जो देख परख कर भाग लिखता है, जो देख परख कर उसके चारों तरफ का वातावरण चुनकर उसे जहां जन्म देना है, उसके कर्मों के हिसाब से वहां जन्म देता है। गंभीरता से सोच विचार कर्मों का न्याय करके, उस न्याय को करते हुए वो फिर बेपरवाह है, बेमोहताज है। जिसके जैसे कर्म उसको वैसा न्याय मिलेगा। फिर जन्म रूपी पदार्थ का दान उस गहन गंभीर प्रभु के पास ही है। लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जीव। जो गुरु के चरणों में आ लगा, गुरु के चरणों में आ लगना मीन्स सच में गुरु के चरणों में आ बैठा है। ऐसा नहीं कि आके बैठ गया और बस मन कहीं और है। जो गुरु के चरणों में आ लगा है ना, एक चरणों के पास पड़ा है कुछ, एक हम कहते हैं चरणों पे कुछ लग गया है, मीन्स वो उसके साथ ही लगा हुआ है। जो गुरु जहां चाहे वहां जाए, जो गुरु कहे वो माने, वह लाखों करोड़ों खुशियों का आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशियां संसारिक नहीं रहती है। उसकी खुशियां वो खुशियां हैं जो सदा बनी रहने वाली हैं। वो लाखों करोड़ों खुशियों का आनंद लेता है। उसके अंदर जो आनंद है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। क्यों? क्योंकि जो दुनिया का शाह है वो उसके पास है, उसकी अप्रोच सीधी वहां तक है। लाख कोट खुशियां रंगरावे, जो गुर लागा पाई जीव। दर्शन पेखत भय पुनीता, सगल उधारे भाई मीता। उस प्रभु का दर्शन देखते ही मैं पवित्र हो गया और मेरे भाई मित्र सबका उद्धार हो गया है। अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपाते सच ध्याई जी। मेरा प्रभु अगम्य है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। हम उसको बाहर खोजे, हम उसे जंगलों में खोजे, पूरे विश्व का भ्रमण कर ले, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर ले, तो भी वो हमें नहीं मिलेगा। अगम्य है वो अपने अंदर मिलेगा। अगोचर है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं बैठा हुआ दिखेगा, वो तो शक्ति की तरह संचार कर रहा है, कण कण में उसी की शक्ति काम कर रही। मेरा प्रभु अगम्य एवं अगोचर है और मैं गुरु की कृपा से ही उस परम सत्य प्रभु की आराधना करता हूँ। जाको खोजे सरब उपाय, वड भागी दर्शन को विरला पाए। जिसे सभी उपायों के साथ खोजा जाता है, उसका दर्शन बड़े भाग्य वाला
कोई विरला व्यक्ति ही प्राप्त करता है, जिसे सभी उपायों से खोजा जाता है। आप देख लो, योगी, जपी, जप तप करने वाले सभी उनको कितने ही तरीकों से पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई व्रत करता है, कोई संयम करता है, कोई मौन धारण करता है, कोई हठ तप करता है, कोई अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, जिसे सभी उपायों के साथ खोजा जाता है। उसका दर्शन बड़े भाग्य वाला कोई विरला व्यक्ति ही प्राप्त करता है। ऊंच अपार अगोचर थाना, ओहो महल गुरु देखाई जियो। सबसे ऊंची हस्ती वाले, अपार एवं अगोचर स्थान वाले, सबसे ऊंची हस्ती है कोई, उसके बराबर का ना कोई हुआ है ना कोई होगा। वो आप ही आप से स्वयं पैदा हुआ है, क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हमारा जन्म कौन बता सकता है? हमारे माता पिता, या हमसे जो बड़े हैं वो बता सकते हैं। उससे ऊपर का कोई है ही नहीं जो बताए, उसके बराबर का कोई नहीं। वो ऊंची हस्ती वाला अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। अगोचर है, अगोचर स्थान वाले, वो कण कण में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगोचर है, जिसे सभी उपायों के साथ खोजा जाता है। सबसे ऊंची हस्ती वाले, अपार अगोचर स्थान वाले उस प्रभु के ठिकाने को गुरु ही दिखाता है। गुरु फिर उस गुरुमुख को उस प्रभु का ठिकाना बता देता है कि वो प्रभु कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, हे प्रभु तेरा नाम अमृत नाम, गहरा और गंभीर है। मुकत भया जिस हृदय बसेरा, जिसके हृदय में ये बस जाता है वह मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, विकारों से मुक्त हो जाता है। विकारों से मुक्त होने के बाद जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। हे नानक, गुरु ने उसके समस्त बंधनों को काट दिया है और वह सहज अवस्था में समाहित हो गया है। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो।